हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको इस लेक्चर का बहुत टाइम से वेट था, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर मार्च कंप्लीट हो गया है, तो मार्च की एक मंथली करंट अफेयर्स का लेक्चर कब आएगा। तो फाइनली आज मैं आपके सामने मार्च 2023 का मंथली करंट अफेयर्स लेके आ गया हूं। इस लेक्चर को एंड तक देखना, पूरा मार्च का स्टैटिक से लेके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो मैं एक सिंगल लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं मार्च में क्या क्या करंट अफेयर्स जो थे वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर देखें तो सबसे पहले स्पोर्ट्स में जाते हैं। मार्च में स्पोर्ट्स में क्या चीज न्यूज में थी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होगा अभी तो आईपीएल चल रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग। उससे पहले मार्च में क्या था, दैट इज वुमेन प्रीमियर लीग हुआ 2023 में। ओके, तो इसमें पूछा गया कौन विनर रहा, तो आपको विनर याद रखना है, मुंबई इंडियंस जो है वो इस बार विनर रही है। और किसको हराया उन्होंने, दिल्ली कैपिटल्स को। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। दूसरा, फाइनल कहां खेला गया, तो याद रखिए मुंबई में ही मेलबर्न स्टेडियम है, वहां पर ये फाइनल खेला गया है, ये याद रखना है। अब वुमेन प्रीमियर लीग था, तो इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा, याद रखिएगा हेलेन मैथ्यू, जो कि मुंबई इंडियंस की हैं, और इनको ही पर्पल कैप भी मिली है। तो ये भी याद रखना है, क्योंकि ऑरेंज कैप और पर्पल कैप अगर वुमेन प्रीमियर लीग की पूछ लिया तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। और ऑरेंज कैप जो है वो लेनिंग को मिली है, जो कि दिल्ली की है। ऑरेंज कैप जो ज्यादा रन्स बनाते हैं उनको मिलते हैं, और पर्पल कैप जो ज्यादा विकेट लेते हैं उसको मिलती है। ओके, तो आपको यहाँ पे बेसिक क्या रखना है, स्पोर्ट्स से अगर आपका रिलेशन नहीं है, याद नहीं रखते हो, तो इतना रखना, मुंबई इंडियंस ने हराया किसको, दिल्ली कैपिटल्स को, और ऑरेंज कैप और पर्पल कैप आप जरूर याद रखना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सी स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग न्यूज में है, तो क्रिकेट में आईपीएल चल रहा है, आपको पता होगा इंडियन प्रीमियर लीग चल रहा है। उसके लिए याद रखिएगा बीसीसीआई ने एक न्यूट्रिशन कंपनी है जिसका नाम है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लिमिटेड, इसको पार्टनर बनाया किस चीज का, टाटा इंडियन प्रीमियर लीग जो है उसका जो है याद रखिएगा पार्टनर बना है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लिमिटेड। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कौन बना है पार्टनर, तो आपको करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा। ऐसे ही आपने देखे होंगे आईपीएल चल रहे हैं, बहुत सारे स्टेडियम्स वगैरह न्यूज में रहते हैं, बट एक चीज याद रखना, आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम बहुत सुनते हैं जो कि अहमदाबाद में है, जो वर्ल्ड का याद रखिएगा लार्जेस्ट स्टेडियम है। न्यूज में क्यों है, क्योंकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम तो ये है। तो सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड का स्टेडियम कौन सा है, वो भी याद रखिएगा, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। और एक चीज है, अब ये सेकंड तो ये था, बट अभी थर्ड जो है वो इंडिया में बनने वाला है, अभी बना नहीं बट कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है, और वो होने वाला है जयपुर में। अभी बना नहीं बट थर्ड लार्जेस्ट जयपुर में होने वाला है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, स्पोर्ट्स पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड लार्जेस्ट आपसे पूछा जा सकता है बहुत सारे एग्जाम्स में। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा, ये एग्जाम में डन मानिए, संतोष ट्रॉफी से क्वेश्चन आएगा। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल का टूर्नामेंट है, पूछा गया किसने जीता है, सीधा सा कर्नाटका ने इसको जीता है, मेघालय को हराया है। जो अभी संतोष ट्रॉफी 2023 का जो रिजल्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं। और याद रखिए फाइनल कहां हुआ है, रियाद सऊदी अरेबिया में किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि फाइनल कहां पे हुआ, बट याद रखना आपको किसने जीता है संतोष ट्रॉफी इस बार की, वो आपको याद रखना, दैट इज कर्नाटका। स्पोर्ट्स न्यूज बहुत आती है एग्जाम में, मैं स्पोर्ट्स के साथ साइड न्यूज भी कवर करूंगा, एंड तक लेक्चर देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये तो प्लेयर जो है ना, मेरा मानना है किसी एग्जाम में पूछा जाएगा ये प्लेयर न्यूज में है, ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन जरूर फ्रेम करेंगे। किनका मैं बोला हूं, दैट इज सात्विक और चिराग की बात कर रहा हूं। ये दोनों ही याद रखिएगा बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, और ये बहुत न्यूज में, इन्होंने इवन कॉमनवेल्थ में मैं बता दूं गोल्ड जीता था, तो उस टाइम पे भी न्यूज में आए थे। और अभी आप देखेंगे स्विस ओपन डबल भी इन्होंने टाइटल जीता है। तो क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि स्विस ओपन डबल टाइटल किसने जीता, बट क्वेश्चन ये आएगा कि जो सात्विक और चिराग है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो आपको आंसर याद रखना, दैट इज बैडमिंटन। इस फ्रेम में क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। ऐसे याद रखिएगा ये एक फेमस पर्सनैलिटी पंकज आडवाणी, इनका पूछा जाता है पंकज आडवाणी किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आप देखेंगे हर बार बिलियर्ड्स के जो टाइटल्स रहते हैं वो हमेशा यही जीतते हैं। ओके, तो आपको याद रखना है अभी इन्होंने एशियन बिलियर्ड टाइटल को रिटेन किया है, वापस ये इन्होंने ही जीता है, बट आपको याद रखना है किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं पर्सनैलिटीज आपने अभी मैंने आपको बताई हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दो पर्सनैलिटी और बहुत न्यूज में है ना, जिनका नाम है निखात जरीन। ये तो बहुत फेमस है, बॉक्सर है और बहुत ज्यादा न्यूज में है। सीधा पूछा जाएगा किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आप करेंगे वुमेन बॉक्सर है, याद रखना है। और दूसरी एक और बॉक्सर जो है दैट इज लोवलीना, ठीक है। ये लोवलीना और निखात जो है मैं बता दूं बहुत फेमस बॉक्सर्स हैं, न्यूज में हमेशा रहते हैं ये, तो आपको दोनों को याद रखना है कि बॉक्सर है। और अभी रिसेंटली इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, कहां पर, वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में, ठीक है। तो ये भी पूछा सकता है किस दोनों ने गोल्ड जीता है, ये भी पूछ सकते हैं, या ये पूछ सकते हैं किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो आंसर वुड बी बॉक्सर।
तो ये आई होप आप याद रखेंगे, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है, वहां से आप एक बार गो थ्रू भी कर सकते हैं। अभी 2023 मार्च में ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। दैट इज ISSF शूटिंग की मैं बात कर रहा हूं, उसका वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप जो हुई है 2023 में, वो देखा जाए तो 21 मार्च से 27 मार्च शेड्यूल थी। कहां पर? भोपाल मध्य प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। और इसमें देखा जाए तो इसमें जब रैंकिंग आई तो चाइना ने टॉप किया है। चाइना फर्स्ट पोजीशन में थी 12 मेडल्स के साथ, जिसमें 8 गोल्ड 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज थे, तो 12 मेडल हो गए। और इंडिया सेकेंड पोजीशन पे, याद रखना, विद 7 मेडल्स। तो इंडिया के मेडल्स आपको याद रखना है 7 मेडल्स थे, जिसमें से 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। तो चांसेस इन आउट ऑफ दिस 7 मेडल्स किसके ज्यादा होते हैं? आपको सर गोल्ड मेडल के, क्योंकि एक ही गोल्ड मिला है। तो याद रखिएगा सरबजीत सिंह जो है गोल्ड जीते हैं, तो याद रखिए उनका नाम तो आपको याद रखना है। बाकी 7 मेडल्स की मैं आपको लिस्ट दे देता हूं, आप गो थ्रू कर लेना। देखिए मैं लिख भी रखा है, सरबजीत सिंह जो मेंस 10 मीटर में एयर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड जीता है। बाकी देखिए 1 सिल्वर है, बाकी 5 ब्रॉन्ज है, उन सबके नाम यहां पर मेंशन है, आप गो थ्रू कर लेना। क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे इन पर्सनालिटी के बारे में, पूछा सकता है किससे रिलेटेड है पर्सनालिटी। ऑफ कोर्स शूटिंग की बात करें तो सारी ही पर्सनालिटी शूटिंग से रिलेटेड है, बट एक बार गो थ्रू आप कर लेना, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, फोटो ले सकते हो, क्लिक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट याद रखिए पीडीएफ में आपको दे दूंगा, तो एक बार जरूर इनके नाम गो थ्रू कर लेना, जिसमें से इनका इसका चांस जो है, जो गोल्ड जीता है उसके चांसेस ज्यादा है आने के। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉकी का जो सीनियर वुमेन का नेशनल चैंपियनशिप हुई है, वुमेन नेशनल चैंपियनशिप, याद रखिएगा, जो 13th थी, और इसको जीता है किसने? इसको जीता है मध्य प्रदेश ने। और किसको हराया है? मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हराया है। तो आपको याद रखना है किसने जीता है, मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हराया है। और मैं आपको बता दूं ये चैंपियनशिप चल रही थी आंध्र प्रदेश में। ओके, और यहां पर एक बड़ी फेमस, अगेन मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रतिभा आर्य। पूछा सकता है प्रतिभा आर्य किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है, याद रखिएगा, मैं अभी बता रहा हूं हॉकी की बात कर रहा हूं तो हॉकी से रिलेटेड है। और इनको याद रखना है आपको, प्लेयर ऑफ द मैच भी बनी है, तो इसलिए ये न्यूज में भी है। और डिफेंडर ऑफ द, याद रखिए, बेस्ट डिफेंडर ऑफ द चैंपियनशिप भी है जिस इनको मिला हुआ है। ओके, तो बड़ी फेमस पर्सनैलिटी होगी प्रतिभा आर्य। पूछा सकता है किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, आंसर वुड बी वुमेन, आंसर वुड बी दैट इज हॉकी। ओके, और याद रखना है किसने जीता है, दैट इज किसने, दैट इज मध्य प्रदेश ने। चलिए नेक्स्ट, अब आगे न्यूज में बढ़ते हैं। ये तो स्पोर्ट्स की न्यूज हो गई जो मार्च में आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट मैं बात करूं नेशनल न्यूज की, उसके बाद मैं इंटरनेशनल भी कवर करूंगा आपके सामने। तो नेशनल न्यूज क्या क्या स्टैटिक नेशनल न्यूज है उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है, देखिए, एक इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी रिसेंटली ये तमिलनाडु की 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है। तो ऐसे क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद करनी है, इतनी सारी है इंडिया में? नहीं, जो न्यूज में रहती है उनको गो थ्रू कर लेना। जैसे ये अभी इस बार मार्च में न्यूज में आ गई, तो 18th है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। बट ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है किस स्टेट में है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो स्टेट है तमिलनाडु, और टी से तमिलनाडु है, टी से तांताई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद रखिएगा। तो तांताई पेरियार है, पेरियार के नाम से जरूर याद रखिएगा। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, दैट इज इन तमिलनाडु, अभी रिसेंटली बनी है, इसलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपने पता होगा महाराष्ट्र के सीएम जो है वो है एकनाथ शिंदे। उन्होंने कंफर्म कर दिया है जो औरंगाबाद है, जो सिटी थी महाराष्ट्र में, इसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नाम हो गया छत्रपति संभाजी नगर, याद रखना है। दूसरा नाम याद रखिएगा, उस्मानाबाद सिटी जो थी उसका नाम चेंज कर दिया गया है धाराशिव, ठीक है। ये दोनों का नाम चेंज हो गया है, होम मिनिस्ट्री ने भी अप्रूवल दे दिया है, तो आपको याद रखना दोनों नाम चेंज हो चुके हैं। तो नेम चेंज में ये भी करंट अफेयर्स मार्च में न्यूज में था। ओके, नेक्स्ट, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, मुझे बड़ा अच्छा इनिशिएटिव भी लगा। आप देखिए केरल गवर्नमेंट पहला स्टेट गवर्नमेंट हो गई है। ये जो आप देख रहे हैं ये रोबोट है, और ये रोबोट क्या नाम है इसका नाम है बंदीकूट रोबोट, ठीक है, बंदीकूट रोबोट। और इससे फर्स्ट स्टेट हो गई है, पहला स्टेट कंट्री हो गई जिसने रोबोट को यूज किया है। किस चीज के लिए, याद रखिएगा, टू क्लीन सीवेज को साफ करने के लिए। आपको पता होगा जो मैन होल्स होते हैं उनको साफ करने के लिए इंसान जाते हैं, कभी कभी उनकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर रोबोट्स का यूज करना बहुत जरूरी था। और देखिए केरल गवर्नमेंट ने रोबोट्स का लॉन्च कर दिया है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है ये बंदीकूट क्या है, तो याद रखिएगा सीवेज को साफ करने के लिए ये रोबोट्स लॉन्च किए गए। अब इन्होंने टेम्पल्स की सफाई की है, अब देखिए इसको और आगे यूज करने की जरूरत है अलग अलग स्टेट्स में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट मरीना ऑफ इंडिया। पूछा जाएगा फर्स्ट मरीना ऑफ इंडिया कहां बनाया जा रहा है।
आप कहेंगे सर मरीना होता क्या है? देखिए मरीना क्या है, एक स्पेशली डिजाइन प्लेस है जहां पर जो स्मॉल याच वगैरह हो गई, ठीक है, बोट्स हो गई, जो यहाँ पर एक तरीके से खड़ी होती हैं, ठीक है, आप ये कह सकते हो। तो ये जो इंडिया का पहला मरीना बन रहा है वो बन रहा है कर्नाटका में। तो ये आपको याद रखना है, पहला इंडिया का मरीना कहाँ बन रहा है, दैट इज एट कर्नाटका। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर कर्नाटका लगाना है। दो इंडेक्स मैं बता रहा हूं जो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है, मार्च में न्यूज में थे। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023, सीधी रैंकिंग। रैंकिंग क्या है इंडिया की? रैंकिंग याद रखो, इंडिया की रैंकिंग है 42। टॉप पे कौन था? वो है यूएसए। जब भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की बात हो, यूएसए जनरली टॉप पे रहता है। आईपीआरस की मैं बात करूं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। इसको पब्लिश कौन करता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो यूएस ने ही पब्लिश किया, यूएसई रैंक 1 पर है, इंडिया की रैंक 42 है। दूसरा इंडेक्स कौन सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से? दैट इज वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंकिंग है 126 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। ये 2023 का इंडेक्स आया है। रैंक 1 पर है फिनलैंड। ओके, 2, 3, 4 इंपॉर्टेंट नहीं होती रैंक, बट बता देता हूं, सेकंड रैंक पे डेनमार्क है। ओके, तो रैंक 1 याद रखना है, रैंक 2 याद रखना है, और आपको सबसे बिलो रैंक जो है अफगानिस्तान, वो भी याद रखना है, जो हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे लास्ट रैंक है। इंडिया की रैंक कितनी है? 126। इसको पब्लिश कौन कर रहा है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। पब्लिश कौन करता है, ये भी याद रखना है। तो दोनों इंडेक्स है जो एग्जाम में आने की चांसेस सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट बात करता हूं कुछ स्टैटिक नेशनल करंट अफेयर्स में आपको बता दूं, जैसे कि पूछा जाता है तो कौन से असेंबली ने रिसेंटली पूछा जाएगा कि उसने बिल पास किया है जहां पर अगर आप पेपर लीक करते हो, पेपर लीक्स आपने देखे होंगे, तो वहां पर आपको एक तरह की सजा मिलेगी। तो यहां पर ये गुजरात असेंबली बन गई जिसने बिल पास किया है। 10 साल तक की सजा मिलेगी जो लोग पेपर लीक कराएंगे। याद रखिएगा, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम में जो ऐसी एक्टिविटीज करेंगे वो 10 साल तक की सजा हो सकती है। ओके, और इवन इसमें आप देखेंगे पनिशमेंट में पेनल्टीज भी हैं, जैसे 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक की पेनल्टी भी लगाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करता हूं अटल इनोवेशन मिशन की। AIM अटल इनोवेशन मिशन, इन्होंने लॉन्च किया स्टोरीज ऑफ चेंज सीरीज। व्हाट इज दिस? आपको पता होगा, इनोवेशन मिशन की बात करते हो, इंटरप्रेन्योर्स की बात करता है, बिजनेसमैन की बात करता है, इंटरप्रेन्योर्स की बात करता है। तो इंटरप्रेन्योर्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो उनकी जो अच्छी स्टोरीज हैं, जिन्होंने अच्छा अचीव किया होगा, ऐसे 15 चेंज मेकर्स जो ग्रास रूट लेवल से उठे हैं, उनके बारे में स्टोरीज, उनकी जर्नी बताई जाएगी यहाँ पर। ठीक है, मेरा मानना इतना इंपॉर्टेंट ये वाला करंट अफेयर नहीं, बट स्टिल पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करें तो सुरेखा यादव, ये एशिया की पहली वुमेन लोको पायलट है। पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है। और ये पहली वुमेन बन गई है जिन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को ऑपरेट किया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि वंदे भारत ट्रेन को ऑपरेट भी किया है। ओके, नेक्स्ट RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास, इनको अवार्ड मिला है गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड, जो कि सेंट्रल बैंकिंग ने इनको दिया है। जस्ट रिमेंबर, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड किसको मिला है? जो RBI के हमारे गवर्नर है उनको मिला है। ओके, नेक्स्ट फूल डे, सीधा पूछा गया फेस्टिवल जो है किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? हार्वेस्ट फेस्टिवल है, सेलिब्रेटेड इन उत्तराखंड। जस्ट रिमेंबर, फूल से याद रखना, फूल उत्तराखंड में मिलते हैं। ओके, ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट, ये दो क्वेश्चन एग्जाम में डन मानो इस बार आपको देखने को मिलेगा करंट अफेयर्स में। ठीक है, पहला क्वेश्चन आएगा सरस्वती सम्मान 2022 किसको मिला है? याद रखिएगा, दैट इज किसको मिला है? तमिल के राइटर हैं जिनका नाम है शिवा सनकरी। ठीक है, शिवा सनकारी जो है, देखिए वुमेन है, देखिए इमेज यहाँ बनी है, इनको मिला है कौन सा अवार्ड? सरस्वती सम्मान। तो ऐसे ही नाम है। और किस चीज के मिला? इनकी बुक जो है, याद रखिएगा, सूर्या वंशम। ठीक है, तो ये भी ऐसे नाम है, सब ऐसे लग रहा है, तो ये ट्रिक आप याद कर सकते हो जो इस बार अवार्ड मिला है। ऐसे ही हिंदी राइटर हैं ज्ञान चतुर्वेदी, इनको पागल खाना, इनकी जो इंपॉर्टेंट नॉवल थी, याद रखिएगा, उसके लिए इनको मिला है व्यास सम्मान 2022। तो व्यास सम्मान और याद रखिए सरस्वती सम्मान, दोनों आपसे पूछा जाएगा, आपको दोनों के करेक्ट आंसर बताना है। इनके चांसेस एग्जाम में थोड़े ज्यादा हैं पूछे जाने के। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, अभी रिसेंटली पता चला है, जो अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की, सबसे ज्यादा वुमेन पायलट वर्ल्ड में, इंडिया में अराउंड 15% जो पायलट्स हैं वो वुमेन पायलट हैं। ग्लोबल की बात करूं तो ग्लोबल में सिर्फ 5% ही ग्लोबल पायलट जो है वो वुमेन्स है, और इंडिया में 15% है, सबसे लार्जेस्ट है। तो याद रखिए, सबसे लार्जेस्ट पूछा है वुमेन पायलट कहाँ है, तो इंडिया वुड बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने उन्होंने लॉन्च किया है DG क्लेम। पूछा जाता है DG क्लेम किससे रिलेटेड है? जो गवर्नमेंट की स्कीम थी, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसी के अंडर याद रखिए DG क्लेम को लॉन्च किया गया है कि जो क्लेम्स रहते हैं उसको आप इजीली याद रखिए डिस्पर्स किया जा सके, उसके लिए DG क्लेम लॉन्च किया है। ऑनलाइन पोर्टल है, ये आपको याद रखना है। तो मुझे लगता है DG क्लेम किससे रिलेटेड है, जस्ट रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट है MP के गवर्नर, आपको पता होगा मंगू भाई पटेल है, उन्होंने इनॉग्रेट किया है क्या? 3rd दिव्य कला मेला।
और ये दिव्य कला मेला कहाँ इनॉग्रेट किया गया? भोपाल में। तो पूछा सकता है, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, बाकी नेशनल वाले इस पॉइंट को छोड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंट्रल रेलवे, आपने हेडक्वार्टर सुने होंगे, रेलवे जोन सुने होंगे। ओके, अब रेलवे जोन्स की बात करें तो सेंट्रल रेलवे जोन की अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में है। अब ये जो सेंट्रल रेलवे जोन है, जो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, इज ए 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन जो है अचीव कर लिया है ऑन ऑल ब्रॉड गेजेस, हर ब्रॉड गेजेस में सेंट्रल रेलवे ने अचीव किया है। तो मुझे लगता है किसने अचीव किया? तो आंसर वुड बी सेंट्रल रेलवे। ओके, रेलवे की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म पूछा जाएगा कहां पर बन गया है? तो आंसर है इसका कर्नाटका। तो याद रखना आपको, हुबली स्टेशन कर्नाटका में है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कहां पर है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बुमचू फेस्टिवल, सीधा आएगा। देखो जो फेस्टिवल मार्च में न्यूज में थे वो बता रहा हूं। बुमचू फेस्टिवल किस स्टेट से रिलेटेड है? आंसर सिक्किम है। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। अभी रिसेंटली कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट नए अपॉइंट हुए जिनका नाम है एसएस दुबे। तो याद रखना है, नए अपॉइंटमेंट होती रहती है, मैं बताता रहता हूं। एसएस दुबे जो है रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। G20 की अगर बात करें तो सेकेंड G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है। ठीक है, तो अभी जो रिसेंटली पेपर होंगे वहां पर पूछा सकता है कि ये जो मीटिंग हो रही है वो कहां हुई है? वो हुई है, याद रखिए, विशाखापट्टनम में, दैट इज एट आंध्र प्रदेश। और आप देखेंगे 28 से 29 मार्च के बीच में मीटिंग हुई है। ठीक है, नेक्स्ट G20 प्रेसिडेंसी के अंदर ही अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ऑर्गेनाइज किया है पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट। पूछा गया ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट कहां हो रहा है? 17 से 19 मई में होगा, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, और न्यू दिल्ली में होगा। तो पूछा सकता है आपसे कि ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट कहां होने वाली है? आंसर वुड बी न्यू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस, जिसको आप श्री अन्न कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं। और ये कॉन्फ्रेंस कहां पर इनॉग्रेट किया? दैट इज एट न्यू दिल्ली। पूछा सकता है ये कॉन्फ्रेंस कहां पे हुआ था? आंसर वुड बी न्यू दिल्ली। आपको पता होगा इस बार हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी बना रहे हैं 2023 को। पूछा सकता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स किस ईयर बना रहे हैं? 2023 में। ओके, नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, विपिन रावत जी का नाम आपने सुना होगा। उनके लिए उनके पर एक बुक लिखी गई, विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। इसके राइटर आपसे पूछा सकते हैं, रचना बिष्ट रावत जो है वो इसकी ऑथर है। तो पूछा सकता है आपसे कि बुक के ऑथर कौन है? ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। अभी रिसेंटली इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया उत्तराखंड में, ऋषिकेश में। तो याद रखिएगा, ये अभी देख सकते हैं 1 से 7 मार्च के बीच में सेलिब्रेट किया गया। तो पूछा सकता है इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया? आंसर है ऋषिकेश। और ऋषिकेश आप सब लोग शायद गए भी होंगे, उत्तराखंड में। अब देखिए मिस इंडिया नहीं, मिसेस इंडिया। ठीक है, 2023 कौन बने? मिस इंडिया नहीं बोलो, मिसेस इंडिया। तो उनका नाम है ज्योति अरोड़ा, अभी रिसेंटली बनी है मार्च में, ये भी न्यूज में था। तो जस्ट रिमेंबर, पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट IIT मद्रास का नाम आपने सुना होगा, क्या डिस्कवरी की है? दूध में मिलावट जो होती है ना, एडल्ट्रेशन होता है, उसको आप 30 सेकंड में पता लगा सकते हैं। उसके लिए उन्होंने 3D पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस बनाया है। तो पूछा जाता है किसने बनाया है? तो आंसर IIT मद्रास ने बनाया है, ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक, अब उड़ीसा गवर्नमेंट नहीं याद रखना है, एक्चुअली पूछा जाएगा आपसे, ये गंधमर्दन हिल रेंज, याद रखिएगा, गंधमर्दन हिल रेंज पूछा जाता है, ये हिल रेंज कहां पर है? आंसर उड़ीसा है। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली इसको बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। तो आपको याद क्या रखना है? आपको सिर्फ याद रखना है यार कि ये जो हिल रेंज में पूछ रहा हूं ये कहां पर है? आंसर वुड बी उड़ीसा, दैट इज सफिशिएंट। ओके, अभी न्यूज में क्यों, वो मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट एवर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट प्रोजेक्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का, मैं इंडिया का नहीं बोल रहा हूं, पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट का कहां बन रहा है? असम में बन रहा है। याद रखना आपको, कहां बन रहा है? असम में। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए असम के सीएम का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, नेक्स्ट मध्य प्रदेश की 2 चीज और बताऊंगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है लाडली बहना स्कीम, ये बहुत न्यूज में चली। पूछा जाता है किस स्टेट की है? मध्य प्रदेश की। जहां मध्य प्रदेश सरकार हर वुमेन्स को, मध्य प्रदेश की, 1000 रुपए महीना प्रोवाइड करेगी। याद रखिएगा, अंडर दिस स्कीम एवरी वुमेन विल गेट 1000 रुपीज पर मंथ। आप कहेंगे सर जो रिच होंगे उनको ही मिलेगा, कंडीशंस मेंशन है, उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर आप क्वालिफाई होते हो तो हर वुमेन्स को, याद रखिए, 1000 रुपए सरकार प्रोवाइड कर रही है, इसमें वुमेन्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। ओके, नेक्स्ट मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में पहले 52 डिस्ट्रिक्ट थे, अब 53 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। और 53 डिस्ट्रिक्ट जो बना है वो है मऊगंज। मऊगंज एक तहसील थी रीवा डिस्ट्रिक्ट की, उससे अलग कर दिया गया है। और अब मऊगंज में टोटल 4 तहसील हैं, जिसका नाम है मऊगंज खुद, हनुमना,
नयगढ़ी और देव तालाब, रिमेंबर। तो अब 4 तहसील इसके अंदर आती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ये नया डिस्ट्रिक्ट बना है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हो गए? 53। ओके, नेक्स्ट, इंडिया का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज कहाँ बना हुआ है? ये बना हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, और अंजी रिवर जो है वहां पर ये बना हुआ है। देख सकते हैं, इमेज मैंने बना रखी है। अंजी रिवर जो है वो चिनाब की ट्रिब्यूटरी है। देखिए ये ब्रिज है। तो पूछा सकता है आपसे कि फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज, रेलवे ब्रिज कहां पर है? तो आंसर जम्मू एंड कश्मीर। सतीश कौशिक, अभी आपने नाम सुना होगा, जो बहुत फेमस एक्टर, राइटर, डायरेक्टर है। उनके अभी रिसेंटली डेथ हो गई। तेरे नाम मूवी जो है उन्होंने डायरेक्ट की थी, उस मूवी के लिए बड़े फेमस हैं ये। ओके, इनको आपने बहुत बार देखा भी होगा। ओके, अब इनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट, राइट टू हेल्थ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट टू हेल्थ पास करने वाला पहला स्टेट बन गया है राजस्थान। अब आप कहेंगे ये राइट टू हेल्थ है क्या? लेट अस सपोज आपको कोई इमरजेंसी, मैंडेटरी इमरजेंसी ट्रीटमेंट कराना है, कोई मान लो फॉर एग्जांपल कार एक्सीडेंट हो गया, आपका इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, तो याद रखिए वो आप फ्री में करा सकते हैं। ठीक है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, आप फ्री में ये फैसिलिटी ले सकते हैं अगर आप स्टेट में, उस स्टेट से बिलोंग करते हैं, दैट इज एट राजस्थान। तो ये राइट टू हेल्थ बिल जो है वो राजस्थान पहला स्टेट बन गया, इसे राइट टू हेल्थ प्रोवाइड किया है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करता हूं कुछ एयरपोर्ट्स है। देखिए एयरपोर्ट्स आप देख रहे हैं, स्टेट पीसीएस में पूछे थे, बिहार पीसीएस में पूछा गया। दोनली पोलो एयरपोर्ट किस स्टेट में है? अरुणाचल प्रदेश में, ईटानगर में, न्यूज में था। वैसे अभी याद रखिएगा, शिवामोगा एयरपोर्ट जो है वो कर्नाटका में है। ये सब न्यूज में चल रहा है इसलिए बता रहा हूं, तो ये हो सकता है इस बार के एग्जाम में आ जाए। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हरियाणा हिसार का है, और छत्रपति संभाजी नगर एयरपोर्ट औरंगाबाद, दैट इज महाराष्ट्र में। तो ये एयरपोर्ट्स न्यूज में है, ये पूछा जा चुका है, हो सकता है 3 एयरपोर्ट्स एग्जाम में पूछ लें। और भी एयरपोर्ट्स हैं बट ये भी न्यूज में है। ओके, एक और अपॉइंटमेंट है रश्मि शुक्ला की, जो कि आईपीएस ऑफिसर है। इनको एसएसबी का सशस्त्र सीमा बल जो है उसकी डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई है ये। ओके, सशस्त्र सीमा बल में बता दूं गार्ड करता है इंडिया नेपाल को, इंडिया भूटान को, दोनों को ही ये बॉर्डर को गार्ड करता है। इसकी डायरेक्टर जनरल रश्मि शुक्ला अपॉइंट हुई है। ओके, नेक्स्ट, उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया है। याद रखिए किस चीज के लिए? कि मदर मिल्क बैंक जो है वो ओपन कर रहा है। किसके लिए? ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए। पहली उत्तराखंड सरकार बन गई जो ऑर्फन्स के लिए मदर मिल्क बैंक ओपन कर रही है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पर्सनैलिटी भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में आई थी, मोदी जी की बहुत तारीफ कर दिया था इन्होंने। ये है चीफ गेस्ट, जिनका नाम है इटली की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी, रिमेंबर। तो फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ इटली। और ये अभी चीफ गेस्ट थी रायसीना डायलॉग की। रायसीना डायलॉग क्या है? दिल्ली में हुआ। इट्स अ जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजिकल कॉन्फ्रेंस होती है। ओके, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कराती है विथ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ। और इस पर आपको याद रखना है, इस पर इन्होंने मोदी जी की बहुत तारीफ कर दी। पूछा सकता है ये कॉन्फ्रेंस में चीफ गेस्ट कौन था, ये आपको याद रखना है। और थीम आपको याद रखना है, दैट इज प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। ओके, तो ये जो थी इस बार की थीम थी। जस्ट रिमेंबर, ऑप्शन देख के पहचान जाओ, दैट इज सफिशिएंट। चीफ गेस्ट का नाम आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में रायसीना डायलॉग के बारे में। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी रिसेंटली न्यूज में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए एक नई जजमेंट दी है कि इसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट तो करेगा, बट विद द एडवाइस ऑफ अ कमिटी, दैट इज पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये मिलकर डिसाइड करेंगे, ये प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे, और तब जाकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट होंगे। तो ये रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। ओके, कुछ एक्सरसाइजेस बता दूं जो न्यूज में है, जैसे कि बोल्ड कुरुक्षेत्र। ठीक है, ये एक्सरसाइज होती है इंडिया और सिंगापुर के बीच में। अभी ये एक्सरसाइज जोधपुर में हुई है, रिमेंबर, इन जोधपुर, दैट इज एट राजस्थान। एक्सरसाइज साइक्लोन 2023, ये एक्सरसाइज है इंडिया और इजिप्ट के बीच में, अभी जैसलमेर राजस्थान में हुई। ये सब मार्च में न्यूज में थी। ओके, देन है फ्रिंजेक्स 2023। ओके, ये इंडियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी के बीच में होती है एक्सरसाइज, जो कि अभी रिसेंटली देखा जाए तो याद रखिए तिरुवनंतपुरम, दैट इज एट केरल में एक्सरसाइज हुई है। ओके, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज न्यूज में थी, दैट इज एक्सरसाइज शिनयू मैत्री 2023, इंडिया और याद रखिए जापान के बीच में होती है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। और ये एक्सरसाइज आप देखेंगे जापान में हुई, इंडिया में नहीं हुई, तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट कोंकण एक्सरसाइज, जो कि नेवी की एक्सरसाइज है, इंडिया और यूके के बीच में होती है। और अभी रिसेंटली ये देखी गई कहां पर? अरेबियन सी में हुई है, कोंकण कोस्ट में। तो कोंकण कोस्ट में एक्सरसाइज हुई है। तो जो एक्सरसाइज न्यूज में थी वो मैंने आपको बता दी है। अब नेशनल न्यूज हो गई, अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज में आपको बता दूं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि FATF आपने सुना होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओके, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बॉडी है, आप सुनते हैं, इसके लिए वर्क भी करती है।
इलिसिट फाइनेंस जो होते हैं उन सब के लिए वर्क करती है। अभी रिसेंटली इसने रशिया को सस्पेंड कर दिया है मेंबरशिप से। पूछा जाता है किसको सस्पेंड किया, तो आंसर वुड बी रशिया। ओके, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट अर्थक्वेक आया 7.1 का रिक्टर स्केल का। ओके, और ये आया है, याद रखिए कहां पर, ये आया है पैसिफिक ओशन में, और कहां पर, न्यूजीलैंड के पास में, आइलैंड का नाम है कैरमेडिक आइलैंड रीजन है, वहां पर आया है। तो याद रखना, पूछा जाता है ये रीजन कहां पर है, तो आंसर है पैसिफिक ओशन में नियर न्यूजीलैंड। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है AUKUS, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, इनका एक ग्रुप है। और ये ग्रुप एक तरीके से मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी रिसेंटली ये लोग मिलके, यूके और यूएस मिलके ऑस्ट्रेलिया को कुछ वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब वेपन्स में ऐसे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स वगैरह दे रहे हैं, जिससे कि वो पैसिफिक एशियन, इंडो पैसिफिक रीजन पर अपनी चाइना को काउंटर कर सके। ओके, इंडो पैसिफिक रीजन पे चाइना को काउंटर कर ले, इसलिए न्यूज़ में है। तो जस्ट रिमेंबर, इसके ग्रुप में इंडिया मेंबर नहीं है, बट कौन कौन मेंबर है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, डेनमार्क पहली कंट्री बन गई है जो कि CO2 को टू इंपोर्ट CO2 एंड बरी इट्स अंडर सी। रिमेंबर, मतलब डेनमार्क बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू इंपोर्ट CO2 एंड बरी इट अंडर सी, मतलब इंपोर्ट कर रही है CO2 को और सी के अंदर बरी कर रही है। ओके, तो डेनमार्क पहली ऐसी कंट्री बनी है। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली एक साइक्लोन फ्रेडी न्यूज में था। पूछा जाता है ये साइक्लोन फ्रेडी जो है वो कहां पर आया है अभी, तो मोजाम्बिक और मालावी, जो अफ्रीकन नेशंस आप देखोगे वहां पे आपको दिख जाएगा। अभी रिसेंटली ये साइक्लोन वहां पर एक्टिव था, तो न्यूज में था। नेक्स्ट, ऑस्कर अवार्ड मिले, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके मैंने पूरा डिटेल वीडियो भी बनाया, बट दो चीज तो याद ही रखना। 95th ऑस्कर अवार्ड थे, इसको एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो है वो बना है हमारा सॉन्ग, दैट इज नाटू नाटू सॉन्ग, RRR मूवी का। ओके, और ये सॉन्ग को कंपोज किया था MM कीरवानी ने, लिरिक्स थे चंद्र बोस के। इवन ऑस्कर से पहले इसको अवार्ड गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 भी मिल चुका था, लेकिन अभी ऑस्कर भी मिल गया है। याद है कि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो है वो नाटू नाटू बना है। ऐसे ही इंडिया को एक और ऑस्कर मिला है, दैट इज डॉक्यूमेंट्री पर। ऑस्कर विनिंग शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, इसका नाम है एलिफेंट विस्पर। ओके, और इसको शूट कहाँ किया गया था वो बता दूं मैं आपको, मधुमलाई टाइगर रिजर्व जो है, ठीक है, वहीं पर एलिफेंट का कैंप है, वहीं पर इसको शूट किया गया। तो मधुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, दैट इज तमिलनाडु में। ओके, और बाकी आप कहेंगे सर ऑस्कर में और भी अवार्ड मिले हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। मैंने पूरे ऑस्कर अवार्ड में जो इसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, बेस्ट मूवी सब मैंने बता दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। ये वीडियो आप देख लेना तो आपके ऑस्कर अवार्ड कवर हो जाएंगे, क्योंकि मार्च में ये भी न्यूज में थे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सिलिकॉन वैली बैंक, अभी न्यूज में था। व्हाट इज दिस सिलिकॉन वैली बैंक, बता दूं। अब रिसेंटली एक बैंक है यूएसए का जो रिसेंटली कोलैप्स हो गया, तो बड़ा न्यूज में चलने लगा। सो मैं पूछा सकता है ये बैंक कहाँ का है, तो आंसर वुड बी यूएसए। ओके, नेक्स्ट, चाइना की पार्लियामेंट ने अपॉइंट कर दिया अपने प्राइम मिनिस्टर को, जिनका नाम है ली क्यांग। तो पूछा सकता है ली क्यांग कहाँ के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, चाइना के। रामचंद्र जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए नेपाल के। रिसेंटली मार्च में जो न्यूज में बता रहा हूँ, रामचंद्र अपॉइंटेड, और इंडिया के आसपास की कंट्री है नेपाल, तो पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, बिम्स्टेक की 19th मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई, जो कि वर्चुअली हुई, और इसको होस्ट किया किसने, बैंकॉक थाईलैंड ने। बैंकॉक में हुई, मतलब वर्चुअली थी, थाईलैंड was लीडिंग इट, मतलब वो हेल्ड वहीं पर ये हुई है वर्चुअली। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट एक एयरपोर्ट है सिंगापुर का, कभी जाओ सिंगापुर तो जाना ही, ठीक है, चांगी एयरपोर्ट। ओके, याद रखिएगा ये स्काईट्रैक्स रैंकिंग जो आती है जिसमें बेस्ट एयरपोर्ट्स बताए जाते हैं, उसमें रैंक 1 पर जो है वो चांगी एयरपोर्ट है, जो सिंगापुर में है। कभी जाना तो सिंगापुर में जरूर इस एयरपोर्ट को जरूर घूमना, बहुत ब्यूटीफुल है। ओके, नेक्स्ट, अभी जापान के PM इंडिया में विजिट कर रहे थे, तो और उन्होंने गोलगप्पे भी खाए, आपने देखे होंगे, मोदी जी ने खिलाए उनको। तो पूछा एक था PM जापान कौन है, तो याद रखना आपको किशिदा फ्यूमो जो है वो PM है किसके, जापान के, और अभी रिसेंटली इंडियन विजिट पे थे। ऐसे ऑस्ट्रेलियन PM जो है इनका नाम है एंटोनी अल्बनीज, ये भी न्यूज़ में थे क्योंकि ये भी इंडिया की विजिट में थे। इवन इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हो रहा था वहाँ पर आपने देखी होगी, प्राइम मिनिस्टर और ये जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर गए भी थे, तो ये क्वेश्चन पूछा सकता है आपसे, ठीक है। इंडियन ओरिजिन लक्ष्मण नरसिम्हन जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट हो गए हैं CEO स्टारबक्स के। स्टारबक्स आपने शायद गए होंगे कभी कॉफ़ी वगैरह के लिए, तो वहाँ के जो CEO हैं वो अब एक इंडियन ओरिजिन है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट, ये अवार्ड इंपॉर्टेंट है, प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज 2023। पूछा सकता है ये अवार्ड किसको मिला है, ये अवार्ड मिला है डेविड एलन क्लिपफील्ड को। ओके, तो सीधा नाम पूछा जाएगा, आपको आंसर देना है, जो कि आर्किटेक्चर का सबसे हाईएस्ट ऑनर है। इंडियन को कब मिला था, पहला इंडियन जिसको ये अवार्ड मिला था उनका नाम था बालकृष्ण दोषी। तो पूछा सकता है आपसे पहले इंडियन किसको मिला था, बट 2023 के हिसाब से अभी का आपको ये अवार्ड याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, डेक्कन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, जो अपनी ब्रांच जो है वो इंडिया की गिफ्ट सिटी में ओपन करेगी, और गिफ्ट सिटी है
गुजरात में, तो वहां पर ये अपनी ब्रांच जो है, तो इट बिकेम द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी जो अपनी ब्रांच इंडिया में ओपन करने वाली है। ओके, WHO ने 2 इंपॉर्टेंट कंट्री को मलेरिया फ्री कर दिया है, जिसका नाम है अजरबैजान और तजाकिस्तान। तो अजरबैजान और तजाकिस्तान नाउ मलेरिया फ्री, अभी WHO ने डिक्लेयर किया है। ओके, ये आइलैंड अभी न्यूज में था, सिन्या आइलैंड्स। पूछा जाता है ये आइलैंड कहां पर है, तो आंसर वुड बी UAE। तो याद रखिएगा UAE में है, न्यूज में था। CEO ऑफ ट्विटर तो आप जानते होंगे एलॉन मस्क है। अब ये सबसे ज्यादा फॉलोड, ट्विटर में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स जो हैं वो इन्हीं के हो गए हैं। बैराक ओबामा को भी इन्होंने पीछे कर दिया है। तो पूछा जाता है आपसे सबसे ज्यादा ट्विटर में फॉलो किसके, तो आंसर है एलॉन मस्क। ओके, नेक्स्ट एबल प्राइज 2023 सीधा पूछा जाएगा किसको मिला है। सो लुइस कैफरल जो है USA के हैं, इनको एबल प्राइज मिला है। सीधा आपको याद रखना, देखो ये स्टैटिक है, इसको याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। ऐसे ही वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023, ये जम्मू एंड कश्मीर की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इनका नाम है आलिया मिर, इनको मिला है। तो पूछा जाता है किसको मिला है, तो आंसर वुड बी आलिया मिर। दिस इज इंपॉर्टेंट, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए वर्क करती हैं। नेक्स्ट, यूक्रेन बहुत न्यूज में रहता है, तो ज्योग्राफी में इस बार क्वेश्चन आएगा। ज्योग्राफी में याद है कि यूक्रेन की नेबरिंग कंट्री सारी देख लो भाई, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा आएगा। बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, मोल्डोवा है, रशिया है। पूछा आएगा कि इसकी कौन सी कंट्री टच नहीं करती है, तो यूक्रेन की नेबरिंग कंट्रीज देख लेना। अभी रिसेंटली रशिया ने जो बेलारूस है उसके साथ एग्रीमेंट भी साइन किया है, अपने न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स भी बेलारूस में रख रहा है। तो न्यूक्लियर रख रहा है वो तो ठीक है, काउंटर कर रहा है यूक्रेन को, बट आपको याद रखना है फिनलैंड भी अभी न्यूज में, फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन कर लिया है। दैट इज वाई दीज कंट्रीज जो है इस समय न्यूज में है, इनकी लोकेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है NDB, ये इंपॉर्टेंट है, जो ब्रिक्स बैंक के नाम से ही फेमस है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसके रिसेंटली अभी याद है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई हैं, और जो प्रेसिडेंट NDB के अपॉइंट हुई हैं वो पहले याद रखना आपको किसकी, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्राजीलियन की एक्स प्रेसिडेंट है, जिनका नाम बता दूं, फॉर्मर प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है दिलीमा रोसेफ। ठीक है, अब ये न्यू डेवलपमेंट बैंक की प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गई हैं। ओके, और ये बात आपको याद रखना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक 15 जुलाई 2014 में फॉर्म हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। और ये भी बता देता हूँ, ब्रिक्स की जो सबमिट होने वाली है 2023 की, वो होने वाली है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो ब्रिक्स की बात हो रही है तो उसकी हम सबमिट भी बता देते हैं आपको। ऐसे इस बार की जो SCO सबमिट होने वाली है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सबमिट होने वाली है, ये गोवा में होने वाली है, दैट इज एट इंडिया में इस बार होगी। ठीक है, और अभी रिसेंटली अभी आपने मार्च में न्यूज में इसलिए था SCO क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, जो कि काशी दैट इज वाराणसी में हुई थी 17-18 मार्च में, इसलिए न्यूज में था। और इवन मैं बता दूं SCO में जो सऊदी अरेबिया है उसको डायलॉग पार्टनर बनाया गया है। तो ये दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है कि SCO की सबमिट इस बार गोवा में होने वाली है, ये पूछा सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आई नहीं है साइंस एंड टेक में। वन वेब इंडिया 2 मिशन है, इसमें इसरो ने अभी रिसेंटली सैटेलाइट्स लॉन्च किए कमर्शियली। ओके, और ये 36 सैटेलाइट्स जो हैं वो श्री हरि कोटा जो है दैट इज एट आंध्र प्रदेश, वहां से लॉन्च किए गए हैं। तो रिमेंबर 36 सैटेलाइट्स थे। पूछा सकते हैं कितने सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए थे, आंसर इज 36। ओके, अब मार्च करंट अफेयर्स में कुछ इंपॉर्टेंट डेज बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, उन डेज की थीम्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो मार्च के डेज में बता देता हूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 मार्च जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे एंड वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, ये आपको याद रखना है, इसकी थीम इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, थीम इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ओके, 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे, थीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डिजिट ऑल, दैट इज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। तो ये आपको थीम याद रखनी है, थीम याद नहीं भी रहे तो एटलीस्ट ऑप्शन देख के तो पहचान जाना। नेक्स्ट 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, थीम है एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। ओके, 20 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। ओके, हैप्पीनेस इंडेक्स भी इसी दिन पब्लिश किया गया था। थीम है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। ओके, बड़ा सिंपल सी थीम है। 20 मार्च को याद रखिए वर्ल्ड स्पैरो डे भी बनाया था, और बड़ा आसान सी थीम है, आई लव स्पैरो। ठीक है, तो दिस इज आई थिंक इजी, आई लव स्पैरो। नेक्स्ट है 21 मार्च इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ। इसी दिन याद रखिए छत्तीसगढ़ के जो भूपेश बघेल हैं CM, उन्होंने एक स्कीम भी लॉन्च की है, दैट इज मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, जहां पर पेड़ों को लगाने की बात कर रहे हैं। इसको इंग्लिश में चीफ मिनिस्टर ट्री वेल्थ स्कीम भी कह रहे हैं, जहां पर याद रखिएगा कि ट्री प्लांटेशन को बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए जाएंगे, जिससे कि पेड़ को बढ़ाया जा सके। ओके, नेक्स्ट जो है 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, थीम है एक्सीलरेटिंग चेंज। 23 मार्च वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, थीम है द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। ओके, 23 मार्च है शहीद दिवस भी मनाया जाता है 23 मार्च को। क्यों?
क्योंकि आपको पता होगा सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी 1931 में, दैट इज ऑन 23 मार्च 1931, इसलिए हम शहीद दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं उस दिन। ओके, 24 मार्च, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा क्वेश्चन, वर्ल्ड टीबी डे, थीम पूछी जाएगी 110%, स्टार लगाओ, यस वी कैन एंड टीबी। ओके, और इसी दिन याद रखिएगा पीएम ने वन वर्ल्ड टीबी समिट भी लॉन्च की, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश से लॉन्च की है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पूछा सकता है कहां से लॉन्च की, आंसर वाराणसी यूपी। ओके, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट 30 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम थी अचीविंग सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटली साउंड प्रैक्टिसेस ऑफ मिनिमाइजिंग एंड मैनेजिंग वेस्ट। सो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ मार्च। ओके, मैंने सारी मार्च की करंट अफेयर्स आपको एक सिंगल लेक्चर में करा दिए। लेक्चर पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। अगर आपको डोनेट करना चाहते हो तो हमारे यहाँ पर पेटीएम नंबर है, आप चाहो तो इट्स अ वॉलंटरली, अगर आपका मन करे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, लेक्चर के एंड तक आप आए हो तो कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए इतने सारे, मैं आज आपको सारे नोट्स सारे तो नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट स्टिल जैसे आप देख सकते हैं हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं हर सब्जेक्ट्स के। ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, आप देख सकते हैं, और भी मैं दिखा देता हूँ, एनवायरनमेंट है, ठीक है, करंट अफेयर्स है, आर्ट एंड कल्चर है, हर सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल है। करंट अफेयर्स के भी हार्ड कॉपी नोट्स हैं। ये सारे नोट्स को आप एक साथ ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर पहुँच जाएंगे। मैं आपको सैंपल भी दिखा, जैसे ये एनवायरनमेंट के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं प्रॉपरली अपडेटेड नोट्स हैं, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स हैं, और ये आपको पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये नोट्स आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। तो याद रखिएगा, लेक्चर्स के साथ अगर आपके पास नोट्स हैं हर सब्जेक्ट से, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, तो आपके लिए एग्जाम क्रैक करना बहुत आसान होगा। ओके, नोट्स ऑर्डर करने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, व्हाट्सएप करिए, एप्लीकेशन दिया हुआ है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, देवाशीष क्लासेस, आपको हर डिटेल्स मिल जाएंगी। आप कॉल भी कर सकते हो अगर आपको डाउट हो तो। ओके, आपको मेरे लेक्चर्स चाहिए, मेरा एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको मेरी सारी क्लासेस मिलेगी। मेरा एजेंडा सीधा सा है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। मैं अगर आपको आधा घंटा पढ़ाता हूँ तो आधे घंटे में पूरा टॉपिक कंप्लीट कर देता हूँ। मैं चाहूँ तो इस लेक्चर को 1.5-2 घंटे तक पढ़ाऊँ, पर उसका यूज़ नहीं है। आपको चीज़ें, स्टैटिक चीज़ें याद करनी है, वो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर बता देता हूँ, जो हमारा कोर पॉइंट है। ओके, कोई भी कोर्सेज लेने हो प्लीज़ एप्लीकेशन को विजिट करो, देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, जहाँ पर आपको मेरे सारे कोर्सेज यूपीएससी से लेके स्टेट सर्विसेज से लेके सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे। नोट्स आप ऑर्डर कर सकते हो, नोट्स मिल गए तो आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसकी इतनी डिमांड थी तो यार इसी बात पे इस वीडियो को शेयर जरूर कर दो। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू।